महाराष्ट्र में कोविड रुग्ण की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त है आरोग्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अंबेडकर जी। उनसे जान लेते हैं फिलहाल आज की स्थिति, अब तक की क्या स्थिति है, कितने मरीज महाराष्ट्र में और कितने लोगों की मौत हो गई है। अंबेडकर साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। क्या है महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति? हांगकांग और सिंगापुर में जब पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी लोगों में घबराहट हो गई थी कि अभी कोरोना फिर से आएगा क्या। साथ ही साथ बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी उसके लिए बहुत सारा डर पैदा हुआ था लोगों के मन में। लेकिन महाराष्ट्र में मैं आपको आपके माध्यम से सभी जनता को मैं अभी कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कोविड की जो संख्या है वो बिल्कुल नियंत्रित है। साथ ही साथ कोविड अभी प्रतिकार शक्ति भारतीय लोगों की इतनी बड़ी हुई है कि कोविड अभी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब हम लोगों की प्रतिकार शक्ति बढ़ गई है। कोविड एज लाइक सर्दी फ्लू इसी तरह से ही हमारे साथ रहेगा। जो लोग इसके पहले भी कोमॉर्बिड है, उनको अगर कुछ आजार हो तो उसके लिए हमें अधिक उनके लिए हमें थोड़ा उनकी देखभाल करनी चाहिए। बाकी तो सभी महाराष्ट्र में हो या देश में हो, कोरोना के जो मरीज अभी है उसमें डरने जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। फिलहाल लोग डरे हुए हैं कि अब फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से जिस प्रकार की परिस्थिति, लोगों की मौत की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 2025 में फिलहाल अभी तक 14 लोगों की मौत हुई है, तो इसके बारे में क्या जानते हैं? नहीं, मैं आपके माध्यम से सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना से मृत्यु हुई है ऐसी घटना अभी तक नहीं घटी है। जो लोग पहले से उनको कुछ अन्य आजार होंगे जो कोमॉर्बिड होंगे तो उनके लिए ये कोरोना का जो अगर उनको कोरोना होता है तो हम लोगों को उसके लिए अधिक देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोरोना से मृत्यु हुई है ऐसे पेशेंट्स नहीं है। और साथ ही साथ प्रतिकार शक्ति बढ़ने के कारण पेशेंट अगर हमारे आसपास भी है तो बस अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, अच्छी तरह से अपना ख्याल रखिए और निवांत रहिए। आज एक चित्र देखने मिला, समृद्धि महामार्ग का एक टप्पे का उद्घाटन हुआ है। वहाँ पे एकनाथ शिंदे के हाथ में स्टीयरिंग थी और देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो क्या आपको लगता है इससे कुछ संकेत मिल रहे हैं? संकेत तो इसके पहले 2.5 साल पहले मिले थे। उसी कारण ये सरकार जो आई है, महायुति की सरकार, बहुत ही अच्छी तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी से आई है। वो इसमें तीनों लोगों का बहुत सारा योगदान है। और साथ ही साथ अभी भी जो ये तीनों लोग काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, बहुत ही बढ़िया तरह से महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। आज का जो सीन था वो महाराष्ट्र के आगे होने वाली सभी राजनीति के लिए, साथ ही साथ सभी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात है, अजित पवार पर आपके सभी मंत्री नाराज थे फंड ना मिलने पर, तो ये नाराजगी कैसे दूर की जाएगी? अभी ये मीडिया वाली नाराजी है। मेरे ख्याल से हम लोग तो अभी मुख्यमंत्री महोदय से हो, हमारे नेता सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे से हो या अजीत दादा पवार साहब से हो, हम लोग तो सभी से मिलते हैं, सभी से अपनी मांगे रखते हैं, वो हमें सैंक्शन करके देते हैं। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री हम सब लोगों को साथ लेके काम कर रहे हैं। ये मीडिया में जो कुछ बातें फैलती हैं वो ठीक नहीं है। उसके कारण सरकार में और एक मैसेज गलत जाने के लिए ये बहुत कोई लोग चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी पुरानी पार्टी और आपकी अपोजिशन हल्की पार्टी आदित्य ठाकरे की मुंबई महानगर पालिका के लिए रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है मुंबई के खिलाफ। जो काम हुए हैं, जैसे रास्ते के काम है, पानी की समस्या है, धारावी का प्रकल्प है, उसको लेकर आप मुंबई में पूरी जगह पर जाएंगे और जन जागृति करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर जब एकनाथ जी शिंदे साहब बैठे तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कंक्रीटीकरण के रोड्स हो गए, धारावी की डेवलपमेंट होगी। साथ ही साथ रोड्स क्लीनिंग के लिए जिस तरह से एक महाराष्ट्र का राज्य का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जब रोड क्लीनिंग के लिए आता है, ये सभी दृश्य महाराष्ट्र ने देखे हैं। लोगों में महायुति को, एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब पर बहुत सारा विश्वास है। बाकी पॉलिटिकल एजेंडा अपना अपना है, अपने अपनी पार्टी चलाएगी, लेकिन महायुति के दोनों नेता बहुत ही अच्छी तरह से मुंबई के लिए काम कर रहे हैं।